हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स तो कर लिया है. नाउ इट कम्स टू द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. द टॉपिक फॉर टुडे इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. सो अभी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या कहता है. ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा. ठीक है जी. नाउ इट कम्स टू द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में दो चीज़ों की होनी होती है. कौन कौन सी दो चीज़ों की जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है, कौन कौन सी दो चीज़ों की होनी होती है. देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ों की, एक तो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करनी होती है प्लांट्स में, और एक हमने ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है फूड की. दो चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होनी है, एक फूड की ट्रांसपोर्टेशन होनी है, एक वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होनी है. देखने वाली बात है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना. आप लोगों ने पहले भी ये चीज़ करी हुई है. जो चीज़ वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेगी, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स. इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स. और जो चीज़ फूड से ट्रांसपोर्ट होनी है, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम टिश्यू. वो ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स. एक ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम टिश्यू और एक ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स. सो इसमें एक और चीज़ है समझने वाली. जो जाइलम टिश्यू होता है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, और जो फ्लोएम टिश्यू होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है. आप कहोगे सर ये यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का क्या अर्थ है. कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक ट्री में देखूं, सपोज मेरे पास एक ट्री है. सपोज एक ट्री ले लेते हैं हम लोग. ये सपोज हमने एक ट्री ले लिया. कुछ ऊपर में इसके ब्रांचेज हैं आगे, ये कुछ इसके ब्रांचेज आए, ये कुछ एक ट्री आ गया. इस ट्री में जो जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू सिर्फ ऊपर से नीचे से ऊपर ही पानी या फिर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, सिर्फ नीचे से ऊपर एक ही डायरेक्शन में. लेकिन जो खाना है वो तो लीव्स में बनना है. जो खाना है लीव्स में बनना है, या फिर यूं कहें जो खाना है वो तो ग्रीन पार्ट में बनेगा. अभी ग्रीन पार्ट तो सारे के सारे लीव्स हैं. इनफैक्ट जो प्लांट की बाग होती है, जो इनफैक्ट ट्री की बाग होती है, वो तो ग्रीन पार्ट नहीं होता है. तो ग्रीन पार्ट जो नहीं होता है उसको भी खाना ट्रांसपोर्ट करना है. इसीलिए जो फ्लोएम टिश्यू है वो बाई डायरेक्शनल है. मीन्स वो किसी भी डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है. लेकिन जो जाइलम टिश्यू है ये सिर्फ और यूनिडायरेक्शनल है. ये सिर्फ रूट्स में से बेसिकली पानी को ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर की डायरेक्शन में. तो अभी बात करते हैं जाइलम टिश्यू की. सबसे पहले जाइलम टिश्यू किस तरीके से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. ये ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली दो प्रोसेस के कारण ही होती है. दो प्रोसेस कौन कौन से. सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपीरेशन, और जो दूसरा प्रोसेस रूट प्रेशर. एक रूट प्रेशर है और एक ट्रांसपीरेशन है. अभी ट्रांसपीरेशन क्या है. ट्रांसपीरेशन आप सबको पता है क्या होता है. इट इज एक्चुअली द लॉस ऑफ वाटर. ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वाटर. और लॉस ऑफ वाटर कैसे हेल्प करता है प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन में, आपको ये पता. अभी लॉस ऑफ वाटर, एक सपोज एक ट्री मान लिया, फिर एक ट्री मान लेते हैं. ये एक ट्री आ गया हमारे पास, ये एक ट्री आ गया, ये उसकी स्टेम है. अब स्टेम और नीचे इसके रूट्स हैं, और जिनमें से इसको वाटर को एब्जॉर्ब करना है. अभी ट्रांसपीरेशन किस तरीके से हेल्प करता है. सपोज अभी ट्री में बहुत सारे सेल्स होते हैं. एक छोटे छोटे सेल्स की चेन आपको बता के समझाने के लिए बना रहा हूँ, जिसमें से आपको समझ में आ जाएगा. ये कुछ सेल्स बना लिए हम लोगों ने. तो ये जब हम लोगों ने सेल्स बना लिया, सपोज इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल है.
इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है ट्रांसपीरेशन के थ्रू लूज हो गया, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल था ट्रांसपीरेशन के थ्रू लूज हो गया, जिसके कारण ये तो एम्प्टी सेल हो गया। एम्प्टी सेल हो गया तो जो वाटर है इसमें से किस में मूव करेगा, इसमें मूव करेगा वाटर मॉलिक्यूल। जो इसमें वाटर, फिर क्या होएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा, फिर इसमें से इसमें मूव करेगा, फिर ये एम्प्टी हो जाएगा, फिर इसमें से इसमें मूव करेगा, फिर ये एम्प्टी हो जाएगा, फिर इसमें से इसमें मूव करेगा, अंत तक ये चीज़ चलती रहेगी। और लास्ट वाला जब ये इसमें मूव करेगा, इसमें से इसमें मूव करेगा, जब ये एम्प्टी होएगा तो ये रूट्स में से वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो एक सक्शन पुल, एक ट्रांसपीरेशन एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो रूट्स में से वाटर एब्जॉर्ब प्लांट कर सकता है। एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, एक सक करने वाला पुल, ठीक है जी, एक सक्शन पुल क्रिएट करता है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो रूट्स के कारण होता है। एक जनरल सी रूट की डायग्राम सेट करके बना लेते हैं हम लोग। क्या होता है, ये अपने पास एक कुछ पर्टिकुलरली रूट्स आ गई, ऑब्वियसली इसके एंड्स पे कुछ हेयर्स होते हैं। अच्छा, जो रूट हेयर्स होते हैं याद रखना, ये वाटर या फिर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड एज रूट्स, ठीक है जी, इसको रूट्स होते हैं। अभी क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या है, वाटर और मिनरल्स हैं बहुत सारे आसपास में रूट्स के। यहाँ पे ये सॉइल है, सॉइल में क्या है, वाटर और मिनरल्स हैं। इनफैक्ट अगर हम रूट, किसी एक रूट के अंदर भी देखें, रूट के अंदर भी तो क्या है, यहाँ पे भी तो वाटर और मिनरल्स पड़े हैं रूट के अंदर भी। लेकिन क्या होता है, प्लांट यहाँ पे अपनी एटीपी यूज़ करके, मतलब अपनी एनर्जी यूज़ कर करके प्लांट में से सिर्फ आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। आयंस को रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वंस रूट्स आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो आयंस क्या है, मिनरल्स ही तो हैं। अगर आयंस ने रूट को एब्जॉर्ब कर लिया तो रूट के अंदर वाटर और मिनरल्स थे, अभी रूट के अंदर क्या हो गए, मिनरल्स ज़्यादा हो गए, मिनरल्स आर मोर, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इंक्रीजेस, मिनरल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो वाटर फिर कहाँ से, तो इधर हायर कंसंट्रेशन है और बाहर में क्या है, इधर हायर कंसंट्रेशन है, बाहर में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो वाटर कहाँ से कहाँ पे मूव करेगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मतलब कि ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर बैलेंस करने के लिए अंदर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे वाटर moves inside the roots through osmosis। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर रूट्स में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पहले इसमें 3 स्टेप्स में है, याद रखना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो आयंस को एब्जॉर्ब करती है। आयंस क्या है, मिनरल्स ही हैं, तो अंदर में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अंदर में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वाटर को बाहर से अंदर में जाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो किसके थ्रू जाएगा, वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। तो फिर से वाटर रूट्स ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब हो गया। तो बेसिकली ये 2 प्रोसेस से वाटर और मिनरल्स बेसिकली प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम टिश्यू की डायरेक्शन क्या है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। नाउ कम्स टू द बायडायरेक्शनल। बायडायरेक्शनल वाला कौन सा, प्लांट टिश्यू जो कि फ्लोएम है। फ्लोएम ने किसको ट्रांसपोर्ट करना है, फ्लोएम ने फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। अभी इसमें फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है समझ लीजिए। एक ये सपोज क्या होता है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कुछ लीव्स हैं, ठीक है जी, ये लीव्स हैं। अभी लीव्स आर द ग्रीन पार्ट। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, फूड मैन्युफैक्चर हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू यहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर हो जाता है। जो फूड की फॉर्म होती है, फूड की जो फॉर्म होती है, दैट फॉर्म इज सुक्रोस। वो सुक्रोस की फॉर्म होती है। सुक्रोस की फॉर्म में अभी क्या होता है, इसमें फ्लोएम टिश्यू होता है।
कुछ इस तरीके से फ्लोएम टिश्यू होता है। तो क्या होता है, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है वो यहाँ से एटीपी यूज़ करके, यहाँ पे एटीपी क्या करता है, यूज़ करता है। एटीपी उसने यूज़ करी, एटीपी मीन्स एनर्जी को यूज़ करा, मैंने आपको पहले ही बताया था एटीपी की फॉर्म में। तो एटीपी को यूज़ करके यहाँ तक फ्लोएम टिश्यू तक अपना खाना पहुँचा देता है। अब जब फ्लोएम टिश्यू में खाना पहुँच गया, सुक्रोज पहुँच गया, यहाँ पे सुक्रोज का कंटेंट बहुत हाई हो जाता है। तो प्लांट में जब ये पहुँचा तो प्लांट के इसके साथ ही अपने पास यहाँ पे फ्लोएम के साथ जाइलम टिश्यू भी होता है। अगर दिस इज़ फ्लोएम टिश्यू तो दिस इज़ जाइलम टिश्यू, तो एक साथ ही में जाइलम टिश्यू भी होता है। तो जाइलम टिश्यू में क्या होता है, वाटर और मिनरल्स होते हैं। तो वाटर और मिनरल जाइलम टिश्यू में से फ्लोएम टिश्यू में जंप कर देते हैं थ्रू ऑस्मोसिस, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें कंसंट्रेशन कम है जाइलम में। तो जाइलम से वाटर किस में मूव कर जाता है, फ्लोएम टिश्यू में। तो इधर तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है फ्लोएम टिश्यू में। तो नीचे कहीं पे जहाँ पे अपने पास ग्रीन पार्ट नहीं होता, जहाँ पे ग्रीन पार्ट नहीं होता, जहाँ पे ग्रीन पार्ट नहीं होता वहाँ पे तो प्रेशर क्या है, एक्चुअली में वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लो है, लो प्रेशर एरिया वो। तो वो हाई प्रेशर से फ्लोएम टिश्यू नीचे तक लो प्रेशर तक पहुंच जाता है, जो फूड है वो लो प्रेशर तक पहुंच जाता है। फर्दर प्लांट अपनी एटीपी दोबारा यूज़ करता है उसको फ्लोएम टिश्यू से उस बेसिकली लो प्रेशर एरिया नॉन ग्रीन पार्ट तक पहुंचाने के लिए। एक्चुअली में इसमें यही बात हुई। एक फटाफट से रिवीजन लेते हैं, 3 स्टेप्स में हुआ ये। सबसे पहला स्टेप क्या था इसमें, जो हुआ अपने पास फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा हाँ, एक बात और बतानी है आपको, जो फूड ट्रांसपोर्टेशन है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। अभी ट्रांसलोकेशन में एक्चुअली में 3 स्टेप्स हैं। जो सबसे पहला जो स्टेप होगा ट्रांसलोकेशन में, सबसे पहला स्टेप क्या है, प्लांट यूजेस इट्स एटीपी या फिर एनर्जी टू सेंड द फूड to nearest plant tissue, that is phloem। उसने फ्लोएम को पहुंचा दिया। अभी दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था वाटर मूव्स टू फ्लोएम टिश्यू थ्रू जाइलम टिश्यू। और जो तीसरा स्टेप था ट्रांसलोकेशन का, कि फूड मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया। दिस इज द फुल प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो मैंने आपको दोबारा से फटाफट से एक क्विक रिवीजन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में या तो वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होने होते हैं या फूड ट्रांसपोर्ट होना होता है। एक जाइलम टिश्यू होता है, एक फ्लोएम टिश्यू होता है। जाइलम टिश्यू यूनिडायरेक्शनल है, फ्लोएम टिश्यू बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि उसको एक से ज़्यादा डायरेक्शन में फूड को पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन यूनिडायरेक्शनल होने के कारण सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में ही वाटर मूव करेगा। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वाटर ऊपर में पुल, सक्शन पुल क्रिएट होता है। उसके अलावा रूट प्रेशर के थ्रू ऊपर में सक्शन पुल एक वाटर और मिनरल्स को प्लांट अब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद जो फ्लोएम टिश्यू और कुछ कुछ जाइलम टिश्यू की हेल्प के साथ फूड, बेसिकली जो फूड है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उस चीज़ को हम लोग ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। थैंक यू।